जाने को। एक तरफ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय समुद्र में 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रेन हादसे में न जाने कितने लोग प्रकृति की गोद में सो जाते हैं। मेरे बच्चे, क्या अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? कोई भूख से प्राण त्याग रहा है, तो कहीं स्वादिष्ट व्यंजन कूड़े में फेंका जा रहा है। मानव की मानवता जैसे कलयुग की बलि चढ़ गई है और प्रकृति ने न्याय की डोर अपने हाथ में ले विनाश लीला प्रारंभ कर दी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, यह कोई कथा नहीं बल्कि युग परिवर्तन की आधारशिला है। यह संदेश उन्हीं तक पहुँचेगा जिनके रक्त में आध्यात्म का संचार हो रहा है, जो दिन रात गुरु कृपा के लिए रो रहे हैं। केवल वही इसे पूरा अंत तक पढ़ सकेंगे, अन्यथा यह लोगों के सामने आकर भी निकल जाएगा। इस संदेश की मुख्य बात, वह पढ़ बिना इसे छोड़ देंगे। तुम अब तक इसे पढ़ या सुन रहे हो, इसका अर्थ है तुम एक धर्म रक्षक हो। तुम्हारे रक्त में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है और यही संचार तुम्हें भारी प्रकोप में सुरक्षित रखेगा। मेरे बच्चे, वर्ष 2023 वही समय है जब युग परिवर्तन की नींव रखी जा रही है, जो वर्ष 2028 तक एक विशाल चट्टान का रूप धारण कर लेगी और प्रकृति स्वयं विनाशकारी रूप धारण कर चौतरफा विनाश करेगी, अर्थात चारों दिशाओं में एक ही साथ विनाश होगा। कहीं चक्रवात से जलमग्न होती धरती, तो कहीं बादल फटने से पानी में डूबता हुआ गांव, कहीं भूकंप से शमशान बनते शहर, तो कहीं युद्ध से तबाह होते नगर। यह सब कुछ एक ही साथ इस प्रकार रच दिया जाएगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आज धरती पाप से दबी जा रही है और अब वह डोलने लगी है। विपरजॉय तूफान तेज रफ्तार से सब कुछ डुबोता और तबाह करता आगे बढ़ रहा है। क्या तुमने इसके विषय में सोचा, एक के बाद एक दुर्घटना एक साथ कैसे हो रही है? मेरे बच्चे, केवल वही इस भयंकर युग परिवर्तन की चपेट से बच सकेगा जो आध्यात्मिक मार्ग की शरण ग्रहण कर लेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुम्हें जागते रहने की आवश्यकता है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के प्रहार से प्रकृति ने लोगों को जगाने का भरपूर प्रयास किया, जिसमें लाखों लोगों की आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वे इस बात को जान गए कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या। इसलिए वह इस समय भी सुरक्षित हैं और अभी भी सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे, किंतु पापियों को अब और एक मौका नहीं दिया जाएगा। अधर्म का खिलवाड़ बनाने वाले खुद प्रकृति का आहार बनेंगे। मानव के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करने वाले स्वयं पशुओं के हाथ मारे जाएंगे। आज कोई कितना ही धन, ज्ञान या सम्मान का अहंकार कर ले, यह संपूर्ण सृष्टि का धन देकर भी एक पल का जीवन नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि काल के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मेरे बच्चे, जो सोया हुआ हो उसे जगाया जा सकता है, किंतु जो सोने का स्वांग कर रहा हो उसे कदापि नहीं उठाया जा सकता। तो आज पृथ्वी पर 80% सोने का स्वांग कर रहे हैं, जो काल को आते देखकर भी अपना नाटक नहीं छोड़ने वाले। यह पृथ्वी आज भी स्थिर इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि सैकड़ों अदृश्य शक्तियां दिन रात जगत कल्याण की प्रार्थना के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूँ लोग अंधकार की कोख में जा रहे हैं और प्रकाश की तरफ कोई भी बढ़ना नहीं चाहता। यदि कोई एक सभी की गति से विपरीत चलकर उस प्रकाश के मार्ग को ढूंढना चाहता है, तो उसे खींचकर, पटककर या मारकर अंधकार में ले आया जाता है, क्योंकि इस अंधकार का राजा है कलयुग, जो एक भी व्यक्ति को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। इसलिए वह तुम पर बार बार प्रहार करता है, कभी अपनों से ही पीड़ा दिलवाकर, तो कभी घोर संकट की स्थिति उत्पन्न करके, ताकि तुम परमात्मा पर अपना विश्वास छोड़कर कली प्रकोप में शामिल हो जाओ। स्मरण रखना, तुम प्रकाश की ओर जा रहे हो। जब एक व्यक्ति प्रकाश के मार्ग में प्रवेश करेगा, तो हजारों लोग उस ओर चलने का प्रयास करेंगे, किंतु यदि तुम ही विफल हो गए, तो वो लोग भी हार जाएंगे जो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि तुम उन्हें मार्ग दिखाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हें उसी प्रकार सुरक्षित कर लिया जाएगा जैसे डूबते को नाव मिल जाए, किंतु तुम बिना भयभीत हुए आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो। प्रत्येक दिन खुद से कहो, मैं आत्मा हूँ। रोज ध्यान में बैठो, क्योंकि उसी ध्यान में मैं तुम्हें संकेत दूंगा कि तुम्हें आगे क्या और कैसे करना है, क्योंकि तुम्हें उस नौका को चलाने वाला बनना है जिसमें तुम कई लोगों को बिठाकर पार कर सको। क्या तुम तैयार हो? युग परिवर्तन की नींव रखने में क्या तुम सहायक बनोगे? क्या तुम्हें ध्यान में अनुभव मिलने लगे हैं?